हेलो दोस्तों, साहिब बनगी। आज का टॉपिक है कुंडलिनी शक्ति होती क्या है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद उसकी विपरीत असर क्या हो सकती है। क्या कुंडलिनी शक्ति बिना गुरु जागृत करना सही होगा, उसके ऊपर आज साहिब कृपा से बात करेंगे। तो जिसने आप मेरा पहले वाला वीडियो सुना है कि वाइब्रेशन क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेशन कैसे बनता है और एनर्जी कैसे बनती है, उसके ऊपर जिसने सुना है तो उनको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। पर जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं। तो कुंडलिनी जो होती है वो एक तरह की एनर्जी होती है जिसको ऊर्जा कहा गया है हिंदी में। तो आसान भाषा में अगर समझे तो ये ऊर्जा अलग होती है। हमारे रेगुलर प्राणवायु जो हमारे बॉडी में फ्लो हो रहा है उससे ये ऊर्जा अलग होती है, जिसको आध्यात्मिक ऊर्जा कहा गया है। जब ये प्राणवायु शुद्ध होना शुरू करती है, जब ये प्राणवायु अचेतन स्थिति में होती है, तब ये ऊर्जा हमारी नीचे की ओर एक सर्पनी आकार में, जैसे समझो एक एनर्जी कुंडलिनी मारकर बैठी हुई होती है, जैसे सांप बैठा होता है गोल कुंडलिनी मारकर, एग्जैक्टली वैसा ही वो हमारे स्पाइन के जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर उस एनर्जी को मतलब समझो बांध कर वो नीचे की ओर सर्पनी जैसा आकार में उसका मुंह जो होता है वो नीचे की ओर बैठा होता है। यानी कि ये जो हमारी ऊर्जा होती है वो एकदम आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है, जिनकी किसी ने उठाई नहीं है, समझो वो ऊर्जा एक कोमा अवस्था में बैठी हुई होती है। तो जब तक ये ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं उठती है तब तक आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू ही नहीं होती है। तो ये जो हमारी ऊर्जा जो आ रही है वो हमारे प्राणवायु के साथ मिलकर आ रही होती है, पर इसको हम खाली जाने देते हैं। हम सिर्फ श्वास ही ले रहे हैं, पर श्वास के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसके लिए मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगी। पर ये जो हमारे श्वास जो आ रहे होते हैं ना, वो आ रहे होते हैं हमारे जो नाक जो हमारा होता है, नोज़ होता है, वहाँ पे 2 नाड़ी है और तीसरी नाड़ी होती है मध्य नाड़ी, मिडल नाड़ी होती है। तो एक होती है ईड़ा नाड़ी और एक होती है पिंगला नाड़ी। तो उसके मध्य में यानी कि जो मिडल में जो नाड़ी जाती है उसको सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है। तो जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी से हम जब तक मध्य नाड़ी नहीं खुलती है तब तक हम सिर्फ श्वास ले रहे होते हैं। अभी तक वो आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो मध्य नाड़ी है वो आज्ञा चक्र में 2 भंवर के, हमारी 2 आँख के बीच में जो भंवर है उन दोनों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है उस सुषुम्ना नाड़ी को ब्लॉक किया हुआ है, जिसको कफ बोला गया है। एक तरह का लिक्विड है जिसने संतों ने, साधुओं ने वीर्य बोला है। जैसे वो एक कफ तरह का लिक्विड होता है, वो आज्ञा चक्र में इसको ब्लॉक किया गया है। और ये जो होता है वो नाड़ी पूरी ऊपर की ओर सहस्त्रार की ओर से लेकर नीचे, जब पीछे की ओर सर के पीछे जो हमारी स्पाइन जो होती है वहाँ शुरुआत होती है, वहाँ पर एक गांठ है।
और वहाँ पे भी एक लिक्विड है जिससे ये ब्लॉक किया हुआ है। तो क्या हुआ, आत्म जो आज्ञा चक्र है वहाँ से गांठ लेकर जो हमारे सर के पीछे जो स्पाइन की जो शुरुआत होती है, वहाँ भी एक लिक्विड से इस तरह से इस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया हुआ है। तो हमें क्या हुआ है कि इस शरीर में हमें बांधा हुआ है। आप ये समझो, बहुत गहराई वाली बात है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस ऊर्जा को क्यों बांधा गया है उसके लिए हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। पर ये जो कुंडलिनी शक्ति होती क्या है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा है। जो हमारी ऊर्जा जब तक हमारी मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी नहीं कंप्लीटली खुलती है, तब तक हमारे प्राण वायु जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। और जब तक उस आध्यात्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा एक कोमा अवस्था में रहती है। तो इसको अलग अलग चक्र में उसको बांधा गया हुआ है। तो कुछ लोग चक्र शोधन करते हैं, कुछ लोग योगा के द्वारा अपनी कुंडलिनी को जगाते हैं, तो कुछ लोग शक्तिपात के द्वारा गुरु के शक्तिपात से इसको जगाया जाता है, और कुछ लोग अपने आप ध्यान करते वक्त अपने आप अंदर में कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, यानी कि आध्यात्मिक शक्ति को जगाते हैं। पर कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। वैसा ही सेम चीज़ है कि जब तक आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कंप्लीटली नहीं इसकी जागृत हुई है, तब तक ये कुंडलिनी शक्ति आपको इनबैलेंस कर देगी, आपको विपरीत असर ले आ सकती है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। बिना गुरु के सानिध्य के बिना ये कभी जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति की बहुत अंतर में बहुत लूट हो रही है। वो भी आपको आगे आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे। पर हमारी जब ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है तो हमें विनाश की ओर ले जाती है। अगर यही एनर्जी हम पॉजिटिव की ओर ले जाते हैं तो ये हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। तो इसीलिए कुंडलिनी शक्ति जो है बिना गुरु के सानिध्य में ही, बिना गुरु सानिध्य के बिना नहीं करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। कुछ लोग इसमें मतलब आप देखा जाए तो, अगर देखो तो काफ़ी सारे हम देखते हैं कि कुछ डिसेबल हैं, कुछ मानसिक रोग हैं, किसी को कुछ हो रहा है, शरीर में कुछ जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही। ये सब की सब ये एनर्जी का फ्लो का नतीजा होता है। ये हमारी जब ऊर्जा होती है इनबैलेंस हो जाती है, तब हमारे शरीर के अंग पे जो असर करता है, ये हम अलग अलग योनि में आते हैं और ये ऊर्जा हमें फिर अलग अलग शरीर में बांध देती हैं। ये कुछ और नहीं है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब इनबैलेंस हो जाती है तब हम ऐसे ऐसे शरीर को धारण करते हैं। तो आज आपने समझा कुंडलिनी शक्ति होती क्या है, उसके ऊपर आगे और डीपर ज्ञान लेकर आएंगे। पर बिना सद्गुरु, जो कंप्लीटली आत्मज्ञानी गुरु नहीं है, उसके बिना ये कुंडलिनी जागृत नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को कहाँ तक ले जाना है, उसकी ऊर्जा कहाँ तक ले जानी है, वो जानते हैं। क्योंकि वो एनर्जी हमारी जो ऊर्जा होती है वो उनके ऊर्जा के साथ जोड़ देते हैं। हमें उनके नियम को पालन करना पड़ता है, तो हमारा जो होता है वो बैलेंस होना शुरू करता है और धीरे धीरे इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। जब कंप्लीटली ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाती है तो हमारा सहस्त्रार खुल जाता है और वहाँ पे हमें आत्मा साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से
कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हमारी आध्यात्मिक जर्नी उसके बाद शुरू होती है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा। साहिब कृपा हुई तो और भी आगे वीडियो लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।